हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री बृहद भागवतामृतम हम लोग श्रवण कर रहे थे। श्री शिव जी ने वैकुंठ वासियों की महिमा बताई। वो वैकुंठ वासियों से फिर उनके समान ही पृथ्वी पर जो भक्त हैं उनकी भी महिमा बताई और कहा दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस एक ही अंतर है कि यहाँ के जो भक्त होते हैं वो वैकुंठ जाने की कामना करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पर सब समय भगवान के दर्शन होते हैं, यहाँ पर दर्शन नहीं होते। जब भजन करते हैं तो हृदय में भगवान कभी कभी दर्शन देते हैं, लेकिन फिर उसके बाद दर्शन नहीं होते। इसलिए जो यहाँ के भक्त हैं वो वैकुंठ जाने की कामना करते हैं। ये सब बातें बताने के पश्चात में लक्ष्मी देवी से ये सब सहन नहीं हुआ कि शिव जी ने इतनी महिमा बताई और उसके बाद में पार्वती देवी से सहन नहीं हुआ कि शिव जी ने वैकुंठ वासियों की इतना महिमा बताई, पृथ्वी वासियों की भी इतनी महिमा बताई, लेकिन लक्ष्मी जी के बारे में कुछ भी नहीं बताया। तत्रापि श्री विशेषण प्रसिद्धा श्री हरिप्रिया तादृक वैकुंठ वासी नाम ईश्वरी ही या। पार्वती ने कहा, हे नारद सुनो, ऐसा प्रसिद्ध है कि उस वैकुंठ में जो वैकुंठ की अधीश्वरी हैं, वैकुंठ वासियों की ईश्वरी लक्ष्मी देवी, वो भी वहां पर वास करती हैं। क्यों? क्योंकि पार्वती ये सब सहन नहीं कर पाई। क्रोध में उन्होंने कहा कि महालक्ष्मी हरि की अत्यंत प्रिया हैं और वे सर्व जगत पूजनीया हैं। यस्या कटाक्ष पाते लोकपाल विभूतयः ज्ञानम विरक्तिर भक्तिश्च सिद्ध्यन्ति यद अनुग्रहात्। जिनकी कृपा दृष्टि से लोकपाल विभूतयः, लोकपाल इत्यादि विभूतियों को प्राप्त करते हैं। वरुण का जो ऐश्वर्य है, इतना धन है, कुबेर के पास धन है, ये कहाँ से आया? ये इसकी सबकी मूल कौन है? श्री लक्ष्मी देवी ही सबकी मूल हैं। सारी विभूतियां, सारा ऐश्वर्य सब लक्ष्मी देवी का ही तो है, उनका वैभव है। उनकी कृपा से ज्ञान, वैराग्य और भक्ति भी सिद्ध हो जाती है। इसलिए वैष्णव लोग कहते हैं जहां पर सत्वगुण है वहीं लक्ष्मी है, क्योंकि सत्वगुण लक्ष्मी का अनुगमन करता है। यतः सत्वं ततो लक्ष्मी सत्वं भूत्यनुसारी च निःश्रीकानां कुतः सत्वं बिना तेन गुणाः कुतः। और सत्वगुण के बिना तो अतएव जहाँ लक्ष्मी नहीं है वहाँ पर सत्वगुण कैसे हो सकता है? जहाँ पर सत्वगुण होता है वहीं पर लक्ष्मी जी रहती हैं, जहाँ पर लक्ष्मी जी नहीं है तो वहाँ पर सत्वगुण कैसे रहेगा? और फिर सत्वगुण के बिना सद्गुण कैसे हो सकता है? यहाँ पर जागतिक सत्वगुण की बात करें, जैसे ब्राह्मण होता है, विप्राद्य षड्गुण युताद, ब्राह्मण के 12 लक्षण बताए गए हैं। तो ब्राह्मण सात्विक होते हैं, सतोगुण प्रधान होते हैं। इसलिए उनके अंदर क्या गुण होते हैं? सत्य, दया, धर्म, शुचि मतलब शुद्धता, भीतर और बाहर की शुद्धता, ये सब ब्राह्मण के गुण बताए गए हैं। तो ये ब्राह्मण में गुण होते हैं कि क्यों? क्योंकि ब्राह्मण सात्विक होते हैं। असुर कैसे होते हैं? तामसिक, इसलिए उनके अंदर दया भी नहीं होती, पवित्रता भी नहीं होती, बाहर की भीतर की सब प्रकार से अपवित्र होते हैं। क्रोध, अहंकारी, ये सब इनके अंदर, द्वेषी, ये सब तामसिक गुण है। तो इसलिए बता रहे हैं सतोगुण से ही सद्गुण आते हैं। जैसे हम लोग देखते हैं सहनशीलता गुण है, सतोगुण से आते हैं, किंतु ये गुण तो भक्ति से भी आते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवती अकिंचना सर्वै गुणै तत्र समासते सुरा। भक्ति से भी आते हैं। फिर पता कैसे चलेगा कि ये गुण सतोगुण से आए कि भक्ति से आए? कैसे पता चलेगा बताओ?
क्योंकि भक्ति नित्य है, उससे जो गुण आएंगे वो भी नित्य रहेंगे, लेकिन ये जो सतोगुण से गुण आएंगे वो नित्य नहीं रहेंगे। ये जगत ही जब नित्य नहीं है तो इसके गुण भी नित्य कैसे हो सकते हैं? इसलिए सतोगुण भी माया का गुण है, यद्यपि श्रेष्ठ है लेकिन है तो माया का, और जो भी माया का चीज है वो सब अनित्य है। इसलिए हम देखते हैं कि जो गांधी जी थे अहिंसावादी थे, ठीक है, अहिंसा मतलब एक कोई थप्पड़ मारेगा तो एक गाल करे, एक पे मारेगा तो दूसरा भी गाल कर देते थे, लेकिन वास्तव में वो अहिंसा नहीं है। कैसे? जो तृणादपि सुनीचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानी मानद हम लोग श्लोक पढ़ते हैं, उसके अनुसार इसमें क्या है? ये है ऐसा तृणादपि सुनीचेन नहीं है। ये तृणादपि सुनीचेन क्या होता है? अगर कोई पेड़ में पत्थर मारता है तो पेड़ को चोट भी लगती है और पेड़ उसको फल भी देता है। अब गांधी जी मार खा रहे हैं, किस लिए खा रहे हैं? किंतु क्योंकि वो अंग्रेजों को यहाँ से भगाना चाहते हैं। जानते हैं कि धीरे धीरे करके सारे लोग मेरी तरफ आ जाएंगे, और जब आ जाएंगे तो हम इनको भगा देंगे। समझ गए? मतलब उसके अंदर भी कुछ कामना है, सहन कर रहे हैं, उसके प्रति भी कुछ भावना है उनकी। लेकिन हरिदास ठाकुर भी सहन कर रहे हैं। हरिदास ठाकुर को यवन लोग मार रहे हैं, क्या उनकी क्या कामना है कुछ? उल्टा जब महाप्रभु ने सुदर्शन उठा लिया यवनों को मारने के लिए, तो हरिदास ठाकुर ने प्रार्थना करी, प्रभु अगर मैंने आपकी थोड़ी भी भक्ति की है तो आप इनको क्षमा कर दो। उनके मंगल की कामना कर रहे हैं फिर भी। और जब यवन मार नहीं पाए तो फिर हरिदास ठाकुर से प्रार्थना करने लगे कि अगर आपकी मृत्यु नहीं हुई तो वो तो राजा हमको मार देगा। तो फिर हरिदास ठाकुर ने कहा ठीक है, तो समाधि लगा ली। समाधि लगा लिया, उनको उठा करके गंगा जी में फेंक दिया। कहने का मतलब क्या? इतना यवनों ने मारा लेकिन फिर भी हरिदास ठाकुर उनके मंगल की कामना कर रहे। ये तृणादपि सुनी से, ये भक्ति से आता है और वो सतोगुण से आता है। यही अंतर है। यहां पर सतोगुण के बिना सद्गुण कैसे हो सकते हैं? यहां पर सद्गुण से ज्ञान और वैराग्य को समझना चाहिए। जो महत् गुण है उनकी बात नहीं कर रहे हैं। सतोगुण से ज्ञान और वैराग्य, जो ज्ञान होता है वो सात्विक होता है। ज्ञानी लोगों को सात्विक बताया, निर्गुण नहीं बताया गया। क्योंकि उक्त पुराण में इंद्र द्वारा किए गए लक्ष्मी स्तव में कहा गया, ये इंद्र देवता स्तुति कर रहे हैं लक्ष्मी देवी की। यज्ञ विद्या महाविद्या गुह्य विद्या च शोभने आत्म विद्या च देवी त्वं विमुक्ति फलदायिनी। इस प्रकार से इंद्र स्तुति कर रहे हैं, हे महालक्ष्मी देवी, आप ही यज्ञ विद्या हो, महाविद्या, आप ही महाविद्या हो, आप ही गुह्य विद्या हो, और आप ही आत्म विद्या हो, सब कुछ आप ही हो। तुम ही महाविद्या हो, तुम गुह्य विद्या हो, आत्म विद्या हो। हे देवी, तुम मुक्ति देने वाली भी हो। गलत कुछ भी नहीं है इसमें। लक्ष्मी देवी तो वैकुंठ की भगवान की शक्ति हैं, इसलिए वो भक्ति भी दे सकती हैं, मुक्ति भी दे सकती हैं, सब कुछ दे सकती हैं। अथवा वे महालक्ष्मी ही विभूति, विरक्ति, भगवत भक्ति, ब्रह्म ज्ञान प्रदान करने की शक्ति रखने वाले के रूप में क्रमशः वर्णित हुई हैं। वो ब्रह्म ज्ञान भी दे सकती हैं, विरक्ति भी दे सकती हैं, भगवत भक्ति भी दे सकती हैं। और उक्त चतुर्विद्या रूप लक्ष्मी ही चतुर्वर्ग, चतुर्वर्ग क्या है? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसको चतुर्वर्ग कहा गया। और पांचवा क्या होता है फिर? पंचम पुरुषार्थ, प्रेम। ठीक है, भागवत में किसका वर्णन है? ये चतुर्वर्ग का भी भागवत में वर्णन नहीं है। भागवत में पंचम पुरुषार्थ का ही वर्णन है। इसलिए भागवत के द्वितीय मंगलाचरण में ही बताया, धर्मः प्रोज्यत कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। इसमें एक धर्म का वर्णन है जो कि कपट से रहित है। उसमें कपट बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, चारों को ही कपट बताया। तो फिर कौन से धर्म का वर्णन है भागवत में? ये चारों को कपट बताया तो कह रहे प्रेम धर्म का वर्णन। इसलिए श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु क्या है? गोपी प्रेम, वही उसका साध्य।
इसके अलावा इन चतुर्वर्गों से अतीत जो भगवत भक्ति है उसको भी लक्ष्मी देवी प्रदान करने वाली हैं। मतलब लक्ष्मी देवी सब कुछ प्रदान कर सकती है। या विहाया दरेणापि भजमानान भवादृशान बब्रे तपोविराराध्य निरपेक्षम च तम प्रियम। या जिन्होंने आप जैसे उनका भजन करने वाले व्यक्तियों को परित्याग करके तपस्या द्वारा निरपेक्ष भगवान की आराधना करके उन्हें अपने प्रियतम रूप में वर्णन किया। क्या बता रहे हैं कि लक्ष्मी देवी ने उनके कितना लोग लक्ष्मी देवी की पूजा करते हैं। अभी बताया था ना, सारे जगत के लोग तो लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं, नारायण की कौन करते हैं? लक्ष्मी जी की सभी पूजा करते हैं। जितनी दुकानें होती सब में देखो लक्ष्मी जी का फोटो रहेगा, मूर्ति रहेगी, कुछ तो रहेगा, गणेश लक्ष्मी गणेश, नारायण का कहीं नहीं रहेगा। कोई सौभाग्यशाली व्यक्ति होगा तो नारायण को भी साथ में रख देगा, नहीं तो सब जगह लक्ष्मी जी तो रहेंगी, कॉमन है, क्योंकि सबको लक्ष्मी चाहिए। तो इसलिए कह रहे हैं। और ये तो मनुष्यों की बात छोड़ो, लोकपाल दिक्पाल जितने भी हैं उनको भी वैभव ऐश्वर्य चाहिए, वो भी कौन देगी? लक्ष्मी जी देंगी। तो पार्वती देवी कह रही हैं लक्ष्मी जी की महिमा बताते हुए कि अरे देखो, लक्ष्मी ने इतने सारे भक्तों को, लोकपाल इतने लोग उनकी पूजा करते, उन सबको भी छोड़ करके और नारायण की तपस्या करी, तब जाकर के नारायण को प्राप्त किया, प्रियतम रूप में उनको वरण किया। इसलिए लक्ष्मी जी साधारण नहीं है। श्री ललना चरत तपो विहाय कामन सुचिरम धृतवता। श्री लक्ष्मी जी ने किस प्रकार निरपेक्ष होकर केवल परम प्रीति पूर्वक भगवान का भजन किया, उस भजन के महात्म्य का वर्णन कर रहे हैं। मतलब उनका भजन कोई साधारण नहीं है। जैसे हम लोग ही हैं, हम लोगों के 10-15 चेले बन जाएं आसपास में, फिर हम उनको छोड़ करके किसी दूसरे की सेवा करने जाएंगे? अरे हम तो खुद, हमारी सेवा हो रही है तो दूसरे की सेवा क्यों करेंगे हम? 10-15 चेले में ऐसी हालत हो जाती है, और करोड़ों हो गए तो पूछो ही मत। और लक्ष्मी देवी की तो अरबों हैं, कोई गिनती नहीं है। इतने उनके सेवा करने वाले, पूजा करने वाले लोग हैं, उन सबको छोड़ करके लक्ष्मी देवी ने कैसी तपस्या करी। इसलिए कह रहे हैं उस भजन का महात्म्य बहुत अद्भुत है। कह रहे हैं यहां पर एक विशेष बात कि भगवान जो है, भगवान तो निरपेक्ष है, उनको किसी की सेवा चाहिए नहीं। अब ऐसा व्यक्ति जिसको किसी की सेवा नहीं चाहिए, उसकी सेवा प्राप्त करना कितना मुश्किल काम है, पता है? हम लोग देख सकते उदाहरण, लोकनाथ दास गोस्वामी का उदाहरण। लोकनाथ दास गोस्वामी शिष्य बनाते ही नहीं थे। अभी नरोत्तम दास ठाकुर जी उनके पास में पहुंचे, लेकिन वो शिष्य बनाते नहीं है, किसी से सेवा नहीं लेते, कुछ नहीं। अभी क्या करें? इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर जी सोचने लगे कैसे सेवा करूं, कैसे सेवा करूं। अंत में उनके दिमाग में, जहां पर वो मलमूत्र त्याग करने जाते थे, और रात में जाकर के नरोत्तम ठाकुर उसको साफ कर देते थे। और इस प्रकार से लोकनाथ दास गोस्वामी को उन्होंने वशीभूत किया। तो लोकनाथ दास गोस्वामी के एकमात्र शिष्य नरोत्तम दास ठाकुर। तो देख सकते जो किसी से सेवा नहीं लेते, उनकी सेवा करना कितना मुश्किल काम है। सामने तो देंगे नहीं, इसलिए छल बल कौशल से ही उनकी सेवा करनी पड़ती है। और भी देखते हैं गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, उन्होंने प्रभुपाद जी को कितनी बार भेज दिया वापस। इसी प्रकार से रामानुजाचार्य जी के जीवन में भी आता है। रामानुजाचार्य जी पहले जो वरदराज जी के सेवक हैं, क्या नाम था उनका, पूर्णाचार्य, उनकी सेवा करना चाहते थे, उनको गुरु रूप में वर्णन करना चाहते थे। इसलिए उनको अपने घर में बुलाया था। वो निम्न कुल के थे, रामानुजाचार्य जी ब्राह्मण थे। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको जब बुलाया अपने घर में, तो उनको प्रसाद दिया, उन्होंने प्रसाद पा लिया। सोचा कि ये अपना उच्चिष्ट मुझे दे देंगे तो मेरे ऊपर कृपा हो जाएगी, मैं इनको गुरु रूप में वरण कर लूंगा। उन्होंने क्या किया, सब पूरा खा पी करके पूरा पत्तल चाट गए, और उसके बाद उनकी पत्नी को चुपचाप बुलाया और कहा जाओ ये डस्टबिन में फेंक दिया। अब तो बेचारे रामानुजाचार्य बड़े दुखी हो गए। कहते हैं गुरुदेव प्रभु आप मुझ पर कृपा ही नहीं करना चाहते, तो फिर मैं किसको गुरु बनाऊं?
तो इस प्रकार से ऐसे जो भक्त लोग होते हैं जिनकी सेवा करना बड़ा मुश्किल काम है, उनकी भी सेवा प्राप्त करना कितना मुश्किल काम है। तो वही कह रहे हैं जो नारायण है वो निरपेक्ष है, उनको किसी से कोई मतलब नहीं, किसी की सेवा भी उनको नहीं चाहिए। ऐसे नारायण के लिए भी लक्ष्मी देवी ने बड़ी कठोर तपस्या करी और उसके बाद उनकी सेवा को प्राप्त किया और उनको अपने प्रियतम के रूप में वर्ण किया। श्री लक्ष्मी द्वारा भगवान को एकांतिक रूप में प्रिय मानना ही उनको वर्ण करने का कारण है। तथापि प्रश्नों के ऐसे निरपेक्ष प्रभु को उन्होंने कैसे प्राप्त किया? तो पार्वती देवी कह रही है तपस्या करके अथवा विचित्र प्रकार की सेवा करके। कौन सी तपस्या? जो कि नागपत्नियां कह रही, कस्यानुभावो अस्य न देव विद्महे तवांग्रि रेणु स्पर्शाधिकार यदवांछया श्री ललना चरत तपो विहाय कामन सुचिरम धृतवता। यदवांछया, जिसको प्राप्त करने की कामना से श्री माने लक्ष्मी देवी ने बड़ा कठोर व्रत का पालन किया और अनेक समय तक तपस्या करी, तब कृष्ण संतुष्ट हो गए। उनकी तपस्या से कृष्ण संतुष्ट हुए। संतुष्ट होकर के कृष्ण ने कहा, अच्छा लक्ष्मी जी क्यों तपस्या कर रही हो? कि प्रभु मुझे भी गोपी भाव प्राप्त करना है। तो कृष्ण का ये तो बड़ा दुर्लभ है लक्ष्मी जी तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम तो पतिव्रता हो और गोपियां तो पहले उनको गोपी शरीर से जन्म लेना पड़ेगा, तुम ब्राह्मणी हो तो गोपी शरीर से जन्म लेना पड़ेगा, उसके बाद में फिर दूसरे पति से विवाह करना पड़ेगा, फिर जाकर के मुझसे प्रेम करना पड़ेगा, ऐसे करके तो तुमसे तो होगा नहीं, इसलिए कुछ और मांग लो। तो लक्ष्मी जी ने कहा ठीक है प्रभु, आप मुझे अपने वक्ष स्थल पर स्थान दे दें। तो कृष्ण ने कहा ठीक है, ये मैं तुमको दे देता हूं, तथास्तु। और अपने स्वर्ण रेखा के रूप में लक्ष्मी जी को वहां पर कृष्ण ने वर्ण किया। तो वक्ष स्थल पर वास करती हैं श्री लक्ष्मी जी। महालक्ष्मी वैकुंठ के ईश्वर नारायण की नित्य प्रेयसी हैं तथा अन्य आराधिकाओं की बात आराधना करके वे नारायण की प्रेयसी नहीं हुई हैं। तो इस प्रकार से उन्होंने बड़ी तपस्या करी थी कठोर, और कठोर तपस्या करके ही नारायण को पति रूप में वर्ण किया। करोति बसतिम नित्यम च या रमे तस्य वक्षसि पतिव्रतोत्तमा शेषावतारेषु अनुयात्युमम। करोति बसतिम नित्यम, वे लक्ष्मी जी भगवान के सुंदर वक्ष स्थल पर सब समय सदा निवास करती हैं। और क्या है वे? पतिव्रता उत्तमा। जितनी पतिव्रता नारियां हैं उन सभी में वो सर्वश्रेष्ठ हैं। इसलिए अशेष अवतारेषु अनुयाति उमुम, अर्थात वे भगवान के असंख्य अवतारों में उनके अनुरूप कांता रूप में उनका अनुगमन करती। मतलब क्या? जैसे जैसे भगवान अवतार लेते हैं उस अवतार के अनुरूप लक्ष्मी जी भी अवतार लेती, जहां जहां पर भगवान अवतार लेते हैं, क्योंकि वो भगवान के असंख्य अवतार जितने भी अवतार लेते हैं लक्ष्मी जी उनके साथ में उनके अनुरूप ही रहती है ना। देखो हमारे वराह देव हैं, उनके साथ में लक्ष्मी जी हैं कि नहीं? नरसिंह देव हैं, उनके साथ भी लक्ष्मी जी हैं। उनके भावनाओं के अनुसार ही रहती हैं और कृष्ण के हृदय में स्वर्ण रेखा के रूप में निवास है उनका। इसलिए तो लक्ष्मी जी नाराज हो गई थी। जो भृगु तीनों देवताओं की परीक्षा लेने के लिए गए थे, सृष्टि के प्रारंभ में यज्ञ चल रहा था। यज्ञ करते करते ऋषियों के मन में आया, अरे भाई ये यज्ञ तो कर रहे हो, किसके लिए कर रहे हो? यही पता नहीं किसके लिए यज्ञ कर रहे हैं, करे जा रहे खाली। तो फिर सभी ऋषियों ने कहा कि भृगु ऋषि पता करके आएंगे, हम त्रिदेवों में परीक्षा करेंगे, जो सबसे श्रेष्ठ होगा उसके लिए ही यज्ञ है। इसलिए परीक्षा करने के लिए भृगु ऋषि को भेजा। भृगु ऋषि बड़े तेजस्वी थे, तो ब्रह्मा जी के पास गए। पहले ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बैठे हुए थे अपनी राज्यसभा में, उनके सामने जाकर ही बैठ गए, प्रणाम भी नहीं किया कुछ।
ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया, अरे तू मेरा पुत्र होकर भी और पिता को प्रणाम भी नहीं करता है। तो ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तो फिर भृगु ऋषि ने कहा कि आपको तो बड़ी मान सम्मान की कामना है, इसलिए आपके लिए तो ये यज्ञ नहीं हो सकता, आपके पृथ्वी पर कोई मंदिर नहीं रहेगा। भृगु ने उल्टा उनको शाप देकर के चले गए। इसलिए ब्रह्मा जी का कोई मंदिर नहीं होता है, वो तो पुष्कर में एक मंदिर है। और भी अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं हैं, लेकिन ये भी एक कथा है। वहां से चले गए, फिर शिव जी के पास में गए। शिव जी के पास में गए, शिव जी उनको आलिंगन करने के लिए प्रस्तुत हुए। तो भृगु ने कहा दूर हटो, कहाँ तुम शमशानवासी, भस्म लगाए हो शरीर में शमशान की। तो शिव जी को भी क्रोध आ गया और शिव जी ने भी उनको मारने के लिए उठाया त्रिशूल। तो भृगु वहां से भी चले गए, पार्वती ने जैसे तैसे रोका। उन्होंने कहा ये शिव जी भी इस योग्य नहीं है यज्ञ के लिए, इनको भी बड़ा क्रोध आता है। उसके बाद वैकुंठ में गए। वैकुंठ में गए, नारायण अपना तो लेटे हुए थे, शेष शाही भगवान अनंत सैया पर लेटे हुए थे। और भृगु ने नाम लेकर के पुकारा, नाम लेकर के पुकारा, भगवान उठे ही नहीं। तो भृगु को क्रोध आ गया और उन्होंने जाकर के भगवान के वक्ष स्थल पर लात मार दी। वक्ष स्थल पर जब लात मारी तो भगवान उठे और उठ करके भृगु के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ के कहते हैं, हे मुनि श्रेष्ठ, मेरा वक्ष स्थल तो इतना कठोर है, आपके चरण इतने कोमल हैं, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? देखो भगवान का, देखो कितनी सहनशीलता। इसलिए तो भगवान के भक्त भी ऐसे ही होते हैं। और शिव जी के भक्त कैसे होते हैं? तो मतलब बिना बात के ही क्रोध करते हैं। ब्रह्मा जी का भक्त देखो हिरण्यकश्यपु, बिना बात के प्रहलाद के ऊपर क्रोध करता है। शिव जी का भक्त रावण देखो, सबके ऊपर बिना बात के ही क्रोध करते हैं। और भगवान के भक्त देखो प्रहलाद हैं, और भी कितने सारे भक्त हैं। महाप्रभु की लीला में देखो हरिदास ठाकुर हैं, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं। भगवान के भक्त देखो कैसे होते हैं, तृणादपि सुनीचे श्रील प्रभुपाद। तो जो जिसकी पूजा करोगे तो उसके गुण आएंगे ना। तो इसलिए भगवान ने तो जो वक्ष स्थल पर लात मारी, तो भगवान ने तो ऐसे बोला, तो भृगु को बड़ा फिर पश्चाताप हुआ। कहते देखो भगवान के मैंने लात मारी, लेकिन भगवान के कितने महत गुण हैं कि फिर भी उन्होंने सहन कर लिया, और उल्टा मुझसे कह रहे हैं कि तुम्हारे कहीं चोट तो नहीं लगी। तब भृगु ने जाकर के घोषणा कर दी कि तीनों देवताओं में विष्णु ही यज्ञ पुरुष हैं, ये सारे यज्ञ उनके लिए ही हो रहे हैं। इसलिए तब से सारे यज्ञ वो अहम सर्व यज्ञानाम भोक्ता च प्रभुरेव च, कृष्ण ने बोला ना गीता में। यही तो कारण है, यही कारण देवताओं ने परीक्षा करी थी ये मुनियों ने। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण की लीला में भी देखो ऐसे आता है। द्वारका में जब भगवान थे, दुर्वासा पहुंच गए। दुर्वासा ने कहा कौन है जो मेरी सेवा कर सकता है, कौन है जो मेरी सेवा कर सकता है। जहां भी जाते थे वो दुर्वासा की कौन सेवा करने को कौन राजी होगा भाई, इतना बिना बात के क्रोध करने वाला आदमी। और ऊपर से सेवा करो, ऊपर से साप अलग लेना पड़ेगा। इसलिए कोई जाता नहीं था उनके पास, कोई सेवा के लिए तैयार ही नहीं होता था। तब कृष्ण ने कहा ठीक है मैं आपकी सेवा करूंगा। तो दुर्वासा जी बोले देख लो, पहले सोच लो अच्छे से, मेरी सेवा करना बहुत कठिन काम है। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। तो दुर्वासा जी कैसे कैसे काम बोलते थे उनको, भगवान को कैसे कैसे काम बोलते हैं। एक बार रात को पहुंच गए 12 बजे 1 बजे, और कृष्ण का खटखटा दिया कुंडी। कहते भूख लगी है मुझे, रात को 1 बजे भूख लगी। और फिर अपनी रानियों को भगवान ने रात में ही जगाया और उनको कहा बनाओ दुर्वासा के लिए। रानियां बेचारी बना रही, रात को बनवा लिया। उसके बाद कहते अब मुझे भूख नहीं है। गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? फिर ऐसे ही एक दिन खीर बनवाई, मुझे खीर खानी है।
खीर खानी, खीर बनवा ली, खीर थोड़ी सी खाई, उसको झूठा करके फिर कहते हैं रुक्मिणी से के कृष्ण के शरीर में लगाओ, कृष्ण के शरीर में झूठी खीर लगवा दी। एक दिन कहते हैं मुझे नगर भ्रमण करना है, कृष्ण ने रथ मंगा दिया, और रथ मंगा दिया, वो कहते हैं रथ में से घोड़े को निकाल दो, घोड़े को निकाल दिया, कहते अपनी रानियों को लगाओ इसमें। तो इस प्रकार से दुर्वासा करते थे। तो फिर वो जब रानियों को लगाया तो रानियों ने तो खींचा, वो तो बताओ लक्ष्मी स्वरूपा है, रुक्मिणी सत्यभामा इत्यादि लक्ष्मी स्वरूपा है, वो खींच रही हैं। तो थोड़ी देर खींचने के बाद मूर्छित हो गई। तो जो द्वारकावासी थे उनको बड़ा क्रोध आया एकदम से दुर्वासा के ऊपर, वो दुर्वासा भाग गए। वो तो उनके योगी है ना, उनके अंदर में इतनी शक्तियां, वो तो तुरंत अंतर्धान हो जाते हैं, इसलिए भाग गए। फिर उसके बाद में फिर कुछ दिन बाद आए फिर, और कृष्ण के आगे प्रणाम करके कहने लगे प्रभु मैं तो आपकी महिमा जगत में प्रचार करने के लिए ऐसा ये सब लिख लगा कि जगत में आपके समान दूसरा सहिष्णु कोई नहीं है, कि अपने भक्तों की भी जो इतने क्रोध को भी सहन कर लेते हैं, उनकी उल्टा सेवा करते, क्रोध सहन करके भी सेवा करते। तो इस प्रकार से भगवान के इतने अद्भुत गुण हैं। इसलिए तो बताया जब सुखदेव गोस्वामी जंगल में चले गए थे तब तो जो वेद व्यास जी ने जब उसको बहेलियों को सिखा करके भेजा तो सुखदेव गोस्वामी ने क्या पूछा, क्या उनके कुछ गुण भी हैं? इतने महत् गुण हैं भगवान के। तो इस प्रकार से जब नारायण के लात मारी भृगु ने, लक्ष्मी जी का वास स्थान है वो, तो लक्ष्मी जी को क्रोध आया, नारायण को तो क्रोध नहीं आया। तो लक्ष्मी जी कहने लगी आप इसको कुछ बोलो, इसको दंड दो भृगु को। भगवान ने कहा क्या दंड देना, सब तो हमारी संतान है, छोड़ दो, क्षमा कर दो। लक्ष्मी जी कहती नहीं क्षमा करूंगी, क्योंकि मैं तो आपके वक्ष स्थल में रहती, उसने लात कैसे मार दी वहां पर, वो तो मेरा स्थान है, अपवित्र कर दिया। इसलिए तो लक्ष्मी जी रूठ करके आ गई थी। वो तभी लक्ष्मी जी रूठ करके आई पृथ्वी पर, और पृथ्वी पर रूठ करके आई, और उनका जो पद्मावती देवी के उनका जन्म हुआ, यहाँ पर अवतार हुआ। और फिर जो नारायण है उनका श्रीनिवास गोविंदा, जो तिरुपति बालाजी की यही तो लीला है, ये वो तभी की कथा है ये। वो तभी जो लक्ष्मी जी रूठ करके आ गई, फिर नारायण भी आए उनके पीछे, वो श्रीनिवास उनका नाम था। और फिर बहुत सारी लंबी कथा है, फिर उनके साथ में लक्ष्मी जी का विवाह हुआ, वही तिरुपति बालाजी। तो इस प्रकार से जो लक्ष्मी जी हैं उनको पतिव्रताओं में उत्तमा है, और भगवान के वक्ष स्थल पर सदैव वास करती हैं स्वर्ण रेखा के रूप में। अब कोई पूछ सकता है, यदि आपत्ति हो, श्री सनातन गोस्वामी कह रहे कि महालक्ष्मी की अंश स्वरूपा विभूति की अधिष्ठात्री लक्ष्मी जब चंचला है तब क्या अंशी महालक्ष्मी? इस जगत में हमने देखते हैं, कल भी बताया था मैंने ये बात, लक्ष्मी के दो स्वरूप, एक चंचला लक्ष्मी, एक पतिव्रता लक्ष्मी। जो इस जगत के लोग होते हैं जो लक्ष्मी जी को भोग करना चाहते हैं, अपने भोग के लिए यूज करते हैं, उनके लिए वो चंचला लक्ष्मी होती है, उनके हाथ में नहीं रहती, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, और उनको उल्लू बना करके चली जाती। लेकिन पतिव्रता लक्ष्मी कौन है? जो लक्ष्मी जी के साथ में नारायण की भी पूजा करते हैं और नारायण की भक्ति चाहते हैं, उसके लिए वो पतिव्रता। फिर लक्ष्मी जी उसको छोड़ करके कभी नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि नारायण वहां पर रहेंगे, जहां नारायण रहेंगे वहीं तो लक्ष्मी जी रहेंगे। इसलिए कह रहे हैं कि जब अंशी में, यानी अंश में, अंश स्वरूपा जो विभूति हैं वो जब चंचला है तो उनकी मूल जो है उनके अंदर भी तो चंचलता होनी चाहिए। कह रहे नहीं नहीं, उनके अंदर चंचलता नहीं है, वो पतिव्रता है। महालक्ष्मी श्री नारायण के रमणीय वक्ष स्थल पर नित्य निवास करती हैं। रमणीय वक्ष स्थल पर मतलब समस्त गुणों से परिपूर्ण भगवान का जो सौंदर्य युक्त जो वक्ष स्थल है, उसके ऊपर वास करने का लक्ष्मी जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ है। श्री लक्ष्मी जी हरि के वक्ष स्थल पर स्थित होकर भी उनके असीम अवतारों का अनुगमन करती हैं।
क्या बताया? नारायण के वक्षस्थल पर सब समय रहती भी हैं, लेकिन जब भगवान के अवतार होते हैं तो उन अवतारों के रूप में फिर उन अवतारों के अनुसार लक्ष्मी जी भी अवतार लेती हैं और उनकी सेवा करती हैं। तब वे अपने प्रभु की इच्छा के अनुसार लीला के विस्तार के लिए उनका अनुगमन करती हैं। क्यों? क्योंकि वे पतिव्रताओं में उत्तम हैं। इसलिए पति जहाँ जहाँ जाएगा, पतिव्रता पत्नी का लक्षण क्या है? जहाँ पति जाएगा वहीं पर वो भी जाएंगे। जैसे हम लोग देखते हैं सीता जी, राम जी को वनवास मिल गया 14 वर्ष का, सीता जी को थोड़ी वनवास मिला था। कैकेयी ने क्या मांगा था? राम जी को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य, ये मांगा था। तो राम जी को वनवास मिला था, लेकिन जो सीता जी हैं उन्होंने तो कभी पृथ्वी पर भी चरण नहीं रखे, इतने कोमल कोमल चरण हैं। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि राम जी को वनवास मिला है तो उन्होंने माता जी जो कौशल्या इत्यादि हैं सबसे प्रार्थना करी कि मैं भी अपने पति के साथ ही जाऊंगी, क्योंकि पतिव्रता नारी का कर्तव्य है। पति चाहे किसी भी अवस्था में क्यों ना हो, उसका कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए, उसके साथ ही रहना चाहिए सब समय। शास्त्र में बताया ये पतिव्रता नारी का कर्तव्य है। पति चाहे अंधा, लूला, लंगड़ा, काना, बहरा कुछ भी क्यों ना हो, दोषयुक्त, शारीरिक दोषयुक्त भी क्यों ना हो, तभी भी पत्नी को त्याग नहीं करना चाहिए वर्णाश्रम धर्म के अनुसार। लेकिन भक्ति के अनुसार नहीं है। मीराबाई ने तो त्याग किया था। इसलिए वर्णाश्रम धर्म का नियम अलग है, भक्ति का नियम अलग है, दोनों नियम अलग अलग चलते हैं। क्यों? वर्णाश्रम धर्म है शरीर का। जब शरीर के नियम तुम पालन कर रहे हो तो शरीर वाले ही नियम तुमको मानने पड़ेंगे। वर्णाश्रम धर्म शरीर, मतलब वर्णाश्रम में पति पत्नी, ये सब वर्णाश्रम धर्म। पति पत्नी, आत्मा का क्या पति, आत्मा का क्या पत्नी। इसलिए जो आत्मधर्म में प्रतिष्ठित हो गया है अथवा आत्मधर्म में प्रतिष्ठित होने के लिए चेष्टा कर रहा है, वो शारीरिक धर्म को छोड़ सकता है। लेकिन जो भक्ति नहीं कर रहा वो नहीं छोड़ सकता, उसको दंड मिलेगा। मीराबाई को कोई दंड मिला? उल्टा उनकी महिमा, जगत पूज्य है वो। क्यों? क्योंकि वो भक्ति कर रही थी। भक्ति मतलब आत्मधर्म। अब वो किसी की पत्नी नहीं है, अब वो केवल कृष्ण की पत्नी है। सारे जगत के जीव जो हैं वो कृष्ण के ही अंश हैं। इसलिए प्रभु की सेवा करना ही वास्तव में धर्म है। जब तक प्रभु की सेवा नहीं कर रहे हैं तो फिर शारीरिक धर्म में जो प्रभु हैं उनकी सेवा करनी पड़ेगी, वो पति है। पति पालन कर रहा है तो इसलिए जब तुम प्रभु की सेवा नहीं करोगे तो फिर यहाँ पे जो प्रभु जो भगवान ने तुम्हारे लिए बना करके भेजा उसकी सेवा करनी पड़ेगी। तुलसीदास जी ने लिखा है, जाके प्रिय न राम वैदेही तेजिए ताहे कोटि बैरी सम जदपि परम सनेही। जो भगवान का भजन नहीं करता उसको परित्याग कर सकते हैं। तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। ठीक है, प्रहलाद ने पिता को त्याग किया, विभीषण ने बंधु को, भरत ने मां को त्याग किया। इनकी किसी ने कभी निंदा करी इन लोगों की? भय मुद मंगलकारी। ठीक है, बलि गुरु तजो ब्रज बनितन पति भय मुद मंगलकारी। बलि ने गुरु का त्याग किया और ब्रज बनिताओं अर्थात गोपियों ने पतियों का त्याग किया, और ये सब जगत पूज्य हो गए। सारा जगत इनकी पूजा करता है। तो इसलिए जो लक्ष्मी जी हैं वो पतिव्रता शिरोमणि हैं। पतिव्रता शिरोमणि होने के कारण पति जहाँ जहाँ पर जैसी जैसी लीला करते, तो अभी पति क्या लीला कर रहे हैं? वन गमन करने की, जंगल में जाएंगे, ऋषि मुनियों का उद्धार करेंगे, असुरों का वध करेंगे। इसलिए उनकी पत्नी जो लक्ष्मी जी हैं सीता जी के रूप में, वो भी नंगे पैर पत्थर चुभते हैं, जंगल में कांटे चुभते हैं, हिंसक पशु हैं। राम जी खुद कह रहे हैं ये बात। राम जी कह रहे हैं, देखो सीता, तुम तो राजकुमारी हो, तुम्हारे अंग इतने कोमल कोमल हैं, कोमलांगिनी हो, तुम किस प्रकार से वन के कठोर जीवन को तुम सहन कर पाओगी? वन का जीवन कठोर कितना है भाई, कांटे पत्थर ये तो है ही हैं। सांप बिच्छू आ गया, कहीं से बिच्छू सांप आ गए, कहीं से फिर हिंसक पशु आ गए, फिर राक्षस आ गए। उस समय राक्षस भी होते थे।
और फिर उसके बाद चलो ये तो दूसरे लोग हैं, चलो इनसे तो राम जी रक्षा कर लेंगे, लक्ष्मण जी रक्षा कर लेंगे। फिर कहीं खाने पीने को नहीं है, जंगल में क्या मिलेगा खाने को? फिर खाने पीने की भी सुविधा नहीं है, रहने की भी सुविधा नहीं है। मतलब कितना कठोर जीवन है, समझ में आ रहा है? इसलिए सीता जी ने वो सब कठोर व्रत को भी स्वीकार कर लिया। क्यों? ये बता रहे, पतिव्रता शिरोमणि, पतिव्रता शिरोमणि है, इसलिए भगवान जैसी लीला करते हैं उसी लीला के अनुरूप ही लक्ष्मी जी भी लीला करती हैं। इस विषय में श्री विष्णु पुराण में भी कहा गया है, देव देव जगत स्वामी, विष्णु पुराण, एवं यथा जगत स्वामी देव देवो जनार्दन अवतारम करोते ऐसा तथा श्री तत्सहायिनी। देव देव भगवान श्री नारायण, श्री जनार्दन जिस जिस प्रकार से अवतार ग्रहण करते हैं, उनकी शक्ति लक्ष्मी देवी भी उस अवतार के अनुरूप ही अवतार धारण करती। तो लक्ष्मी जी को कितना कष्ट हुआ, सीता जी को देखो, फिर वन में, फिर उसके बाद में चुरा ले गया रावण चुरा ले गया। यद्यपि वो तो छाया सीता थी, लेकिन तब भी जब सूर्पणखा आई, सूर्पणखा उनको खाने के लिए दौड़ी, कितना कष्ट हुआ उनको। उसके बाद में फिर परीक्षा देनी पड़ी, अग्नि परीक्षा। उसके बाद में फिर राम जी ने फिर उनको वन में भेज दिया, फिर वन में कैसा उनको कष्ट सहन करना पड़ा। लवकुश का जन्म हुआ, बच्चों को पालना है, वन में रहना है, साधु की भांति उनकी किस प्रकार से अपनी जीविका चलाती हैं, बच्चों को भी पालन करती हैं, कितना कठिन काम। और फिर अंत में फिर पृथ्वी में समाना पड़ा। मतलब भगवान राम की लीला के लिए सबसे ज्यादा जो कष्ट सहन किया वो तो सीता जी ने ही तो किया, लेकिन उन्होंने कभी भी हृदय में कुछ ऐसी भावना नहीं रखी कि प्रभु मुझे इतना कष्ट क्यों दे रहे हैं। यही बता रहे हैं पतिव्रता शिरोमणि, क्योंकि वो पतिव्रता शिरोमणि है, इसलिए वो जो भी प्रभु जो कष्ट देंगे उसको बताए ना। गोपियां क्या कह रही हैं, आश्लिष्य से बापादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनात् मर्मताम करोतुआ यथा तथा व विदधातु लंपटो मत प्राण नाथस्तु सएव नापरा। प्रभु आप ही हमारे प्राणनाथ हैं, आप चाहे हमको प्रेम करो, चाहे हमको दर्शन दिए बिना हमको मर्माहत करो, जो भी करो, आप ही हमारे प्राणनाथ। देव रूप में लीला करने वाले श्री विष्णु के साथ देवी रूप में तथा मनुष्य रूप में लीला करने वाले भगवान के साथ वे मानुषी रूप में अवतरित होते हैं। क्या बता रहे हैं? जब नारायण भगवान के रूप में आते हैं कहीं, जैसे नरसिंह रूप में आए, वराह रूप में आए, तो लक्ष्मी जी भी उसी देवी के रूप में आती हैं। जो नारद जी का जो मोह हुआ उसमें क्या है, वो लक्ष्मी जी तो थी। वो फिर बैकुंठ से भगवान आए, गरुड़ पे बैठ करके उनके गले में वरमाला डाल दी उन्होंने, चली गई गरुड़ पे बैठ कर। भगवान के अनुसार ही भगवान देव रूप में आते हैं तो वो देवी रूप में आती हैं, भगवान मनुष्य रूप में आते हैं तो वो भी मनुष्य रूप में ही आती हैं। इस प्रकार श्री विष्णु जहाँ पर जिस रूप में लीला करते हैं, उनकी प्रेयसी श्री लक्ष्मी जी भी उनके अनुरूप विग्रह धारण करके उनकी लीला में सहायता करती हैं। इस प्रकार से पार्वती देवी कह रही हैं कि देखो जो लक्ष्मी जी हैं वो क्या हैं, पतिव्रता शिरोमणि हैं, वो भी वहीं बैकुंठ में वास करती हैं। शिव जी ने खाली इतना सब बता दिया लेकिन लक्ष्मी जी की महिमा नहीं बताई, इसलिए पार्वती जी को क्रोध आ गया कि मेरी सखी हैं वो और उनकी महिमा बताई नहीं बिल्कुल भी। इसलिए फिर पार्वती ने अपना दिल खोल करके लक्ष्मी जी की महिमा बताई।